स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो ह्यूजकाय त्रिकोण, वो पिरामिड आखिर क्यों बनाए गए थे? सदियों से रेत में दबे ये रहस्य आज हम उजागर करेंगे। तो चलिए शुरू के देखे रियश में शुरू करते हैं। दोस्तों, मिस्र के ये पिरामिड कोई साधारण मकबरे नहीं थे। ये थे फरोहों, मिस्र के राजाओं के लिए बनाए गए भव्य महल, जहां से उनकी आत्मा की यात्रा शुरू होती थी। इजिप्ट वासी मानते थे कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। इस नए जीवन के लिए फरोह को तैयार होना था, अपने साथ ले जाना था वो सब कुछ जो उन्हें अगले जन्म में चाहिए होगा। इसीलिए इन पिरामिडों में फरोह के साथ दफनाया जाता था उनके सोने के बर्तन, उनके हथियार, उनके रथ, यहां तक कि उनके पालतू जानवर भी। ममीकरण एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें शरीर से अंगों को निकालकर उन्हें सुरक्षित रखा जाता था और फिर शरीर को खास तेलों और मसालों से लपेटा जाता था और अंत में इस ममी को रखा जाता था एक खास ताबूत में, जिसे सजाया जाता था सोने और कीमती जुएल्सों से। और फिर इस ताबूत को रखा जाता था पिरामिड के अंदर एक गुप्त कमरे में, जिसे सील कर दिया जाता था हमेशा के लिए, जिसे कहा। दोस्तों, पिरामिड सिर्फ कब्रें नहीं थीं, बल्कि ये थीं स्वर्ग की सीढ़ियां, जो फरोह की आत्मा को सीधा देवताओं के पास ले जाती थीं। इजिप्टवासी मानते थे कि आकाश देवी नट का शरीर है और सूर्य देव रात ही हर दिन नट के शरीर पर यात्रा करते हैं। रात में रा देव पाताल लोक जाते हैं, जहां उन्हें अंधेरे की शक्तियों से लड़ना पड़ता है और सुबह फिर से जीतकर ईस्ट दिशा से उदय होते हैं। पिरामिड के अंदर बनाए जाते थे लंबे गलियारे और सीढ़ियां, जो सीधा ऊपर की ओर जाते थे, मानो आकाश को छूने के लिए। इन गलियारों और कमरों में की जाती थीं विशेष प्रार्थनाएं और अनुष्ठान, ताकि फरोह की आत्मा को स्वर्ग का रास्ता मिल सके। पिरामिड के अंदर की दीवारों पर उकेरे जाते थे देवी देवताओं के चित्र, जो फरोह की आत्मा की रक्षा करते थे और उसे सही रास्ता दिखाते थे। दोस्तों, जरा सोचिए, एक ऐसे निर्माण के बारे में जो इतना विशाल हो, इतना भव्य हो कि उसे देखकर ही लोगों के मन में हैरानी और डर पैदा हो जाए। ये निर्माण सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी कहता है। जी हां, मिस्र के पिरामिड वाकई में ताकत और शान के निशान थे। ये पिरामिड सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं थे, बल्कि एक अद्वितीय कला और विज्ञान का संगम थे। इन विशालकाय इमारतों को देखकर हर कोई समझ जाता था कि मिस्र एक शक्तिशाली और अमीर देश है, जिसके पास बहुत संसाधन और लोग हैं। ये पिरामिड मिस्र की समृद्धि और उसकी उन्नत तकनीक का प्रतीक थे। पिरामिडों का निर्माण खुद फरोह की ताकत का निशान था। फरोह की शक्ति और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक थे ये पिरामिड। हजारों मजदूरों को सालों तक काम पर लगाए रखना, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। लाखों टन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना और फिर उन्हें इतनी सटीकता से जोड़कर एक विशालकाय पिरामिड का निर्माण करना, ये सब कुछ एक अद्भुत काम। ये सब दिखाता है कि मिस्र वासियों की तकनीकी और संगठन क्षमता कितनी उन्नत थी और फिर उन्हें इतनी सटीकता से जोड़कर एक विशालकाय पिरामिड का निर्माण करना, ये सब कुछ एक अद्भुत काम। ये निर्माण कार्य मिस्र वासियों की मेहनत और उनकी तकनीकी कौशल का प्रमाण था और ये काम दिखाता था फरोह की अपार शक्ति और सामर्थ्य को। फरोह की फरोह की शक्ति और उसकी महत्वाकांक्षा का प्रतीक थे ये पिरामिड। पिरामिडों को और भी भव्य बनाने के लिए उन पर सोने की परत चढ़ाई जाती थी, जिससे उनकी चमक और भी बढ़ जाती और उनके शिखर पर कीमती रत्न जड़े जाते थे। ये रत्न पिरामिड की शोभा को और भी बढ़ा देते थे। दूर से देखने पर ये पिरामिड ऐसे चमकते थे मानो सूर्य की किरणें उन पर नाच रही हैं। ये दृश्य अद्वितीय और मनमोहक होता था। रात में भी मशालों की रोशनी में ये पिरामिड जगमगाते हुए नजर आते थे,
मानो तारों को टक्कर दे रहे हो। ये दृश्य रात में भी उतना ही भव्य और आकर्षक होता था। फरोह जानते थे कि इन भव्य पिरामिडों की वजह से उनकी प्रजा ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी उनका लोहा मानेंगी और उन्हें एक महान शासक के रूप में याद रखेंगी। ये पिरामिड फरोह की महानता और उसकी शक्ति का प्रतीक थे। और वाकई आज हजारों साल बाद भी जब हम इन पिरामिडों को देखते हैं तो हमारे मन में भी वही हैरानी और डर पैदा होता है जो शायद सदियों पहले मिस्र वासियों के मन में पैदा होता होगा। ये पिरामिड आज भी हमें मिस्र की महानता और उसकी अद्वितीयता की याद दिलाते हैं। दोस्तों, पिरामिड का निर्माण एक दिन का काम नहीं था, ना ही ये किसी एक फरोह की सोच का नतीजा थे। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई पीढ़ियों का योगदान था। ये थे सदियों पुरानी परंपरा और संस्कृति का निशान जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और समय के साथ और भी मजबूत होती गई। मिस्र की सभ्यता ने अपने इतिहास में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी संस्कृति और परंपराएं हमेशा जीवित रही। शुरुआत में फरोहों के लिए मस्तबा नामक साधारण सी समाधियां बनाई जाती थीं, जो आयताकार होती थीं और उन पर मिट्टी और पत्थर की परतें चढ़ाई जाती थीं। ये मस्तबा स्मारक मिस्र की प्रारंभिक वास्तुकला का प्रतीक थे। धीरे धीरे जैसे जैसे मिस्र अमीर होता गया, वैसे वैसे फरोहों की इच्छाएं भी बढ़ती गईं। वे चाहते थे कि उनकी समाधियां और भी भव्य और विशाल हों, जो उनकी ताकत और वैभव का निशान बने। इस प्रकार मिस्र की धनी संस्कृति और फरोहों की महत्वाकांक्षाओं ने पिरामिडों के निर्माण को प्रेरित किया। वे चाहते थे कि उनकी समाधियां और भी भव्य और विशाल हो, जो उनकी ताकत और वैभव का निशान बने। पिरामिडों की भव्यता और विशालता ने मिस्र की सभ्यता को एक नई पहचान दी और इसी सोच के साथ मस्तबा से धीरे धीरे पिरामिड का विकास हुआ। यह विकास एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें कई पीढ़ियों ने अपना योगदान दिया। सबसे पहले सीढ़ीनुमा पिरामिड बनाए गए जिनमें कई मंजिलें होती थीं और हर मंजिल पिछली मंजिल से छोटी होती जाती थी। ये सीढ़ीनुमा पिरामिड मिस्र की वास्तुकला के विकास का पहला कदम थे। पिरामिडों के निर्माण की तकनीक भी समय के साथ बदलती रही। प्रारंभिक तकनीकों में कई चुनौतियां थीं, लेकिन मिस्र के कारीगरों ने अपनी मेहनत और कौशल से इन चुनौतियों को पार किया। शुरुआत में मिट्टी की ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बाद में ग्रेनाइट और चूना पत्थर जैसे मजबूत पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा। इन पत्थरों ने पिरामिडों को और भी मजबूत और स्थायी बना दिया। पत्थरों को तराशने और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने के लिए नए नए औजार और तरीके ईजाद किए गए। इन औजारों और तकनीकों ने पिरामिडों के निर्माण को और भी सटीक और प्रभावी बना दिया। पिरामिडों का निर्माण न सिर्फ मिस्र की वास्तुकला का बल्कि उनकी गणित और खगोल विज्ञान की समझ का भी सबूत है। मिस्र के विद्वानों ने गणित और खगोल विज्ञान का उपयोग करके पिरामिडों की संरचना और दिशा निर्धारित की, जिससे ये स्मारक आज भी खड़े हैं। दोस्तों, पिरामिड सिर्फ फरोह की आत्मा की शांति के लिए ही नहीं बनाए जाते थे, बल्कि ये उनके परिवार और पूरे राजपाट के लिए भी महत्वपूर्ण थे। पिरामिडों का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई साल लगते थे। कई बार एक ही पिरामिड के अंदर कई कमरे और गलियारे बनाए जाते थे जो बहुत ही जटिल और विस्तृत होते थे, जहां फरोह के परिवार के सदस्यों जैसे उनकी पत्नी, बच्चों और करीबी रिश्तेदारों को भी दफनाया जाता था। ये कमरे और गलियारे एक प्रकार की भूल भुलैया की तरह होते थे। ऐसा माना जाता था कि इससे फरोह की आत्मा को अकेलापन महसूस नहीं होगा और वो अपने प्रियजनों के साथ ही अगले जन्म में भी साथ रहेंगे। मिस्र वासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन जारी रहता है और इसलिए वे अपने प्रियजनों को साथ रखना चाहते थे। इसके अलावा पिरामिडों का निर्माण फरोह के शासनकाल की मजबूती और निरंतरता को दिखाने का भी एक तरीका था। ये पिरामिड उनके साम्राज्य की स्थिरता का प्रतीक थे। जब एक फरोह की मृत्यु होती थी
तो उनके उत्तराधिकारी को यह सुनिश्चित करना होता था कि उनके पूर्वज की आत्मा को शांति मिले, ताकि वो स्वर्ग में जाकर देवताओं से उनके शासनकाल की रक्षा के लिए प्रार्थना कर सकें। ये प्रार्थनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थीं। इसलिए नया फरोह अपने पूर्वज के पिरामिड की देखभाल करने, उसकी मरम्मत करवाने और वहां पूजा पाठ जारी रखने का जिम्मा उठाता था। पिरामिडों की देखभाल एक निरंतर प्रक्रिया थी, जिसमें समय समय पर मरम्मत और सफाई की जाती थी और वहां पूजा पाठ जारी रखने का जिम्मा उठाता था। ये पूजा पाठ फरोह की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक माने जाते थे। पिरामिडों के आसपास के क्षेत्रों में अक्सर कारीगरों, मजदूरों और पुजारियों के लिए बस्तियां भी बसाई जाती थीं, जो पिरामिड के रखरखाव और पूजा पाठ का काम करते थे। ये बस्तियां धीरे धीरे बढ़कर शहरों का रूप ले लेती थीं और इन शहरों में जीवन बहुत ही व्यवस्थित और संगठित होता था। ये बस्तियां धीरे धीरे बढ़कर शहरों का रूप ले लेती थीं और इस तरह पिरामिड मिस्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी केंद्र बन जाते थे। इन शहरों में व्यापार, कला और संस्कृति का भी विकास होता था और इस तरह पिरामिड मिस्र के सामाजिक और आर्थिक जीवन का भी केंद्र बन जाते थे। ये पिरामिड मिस्र की समृद्धि और संस्कृति का प्रतीक थे। तो दोस्तों, ये थी कहानी मिस्र के पिरामिडों की, जो आज भी हमें इतिहास के कई अनसुलझे मिस्ट्रियों को सुलझाने के लिए प्रेरित करते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।